हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो एनटीपीसी की तैयारी आप लोग अभी तक करते चले आए हैं। अभी भी आपका बहुत सारे फेसेस चल ही रहे हैं, बहुत सारे डीवीवी चल ही रहे हैं। तो जिनका पिछली बार रेलवे में नहीं हो पाया 2019 वाली वैकेंसी में, लेकिन तैयारी वो बहुत दिनों से कर रहे हैं, 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे। फिर आंदोलन छिड़ा गया, हिंसक भी हुआ, और इसके बाद परिणाम क्या आया, हम लोग की परीक्षा हुई और रिजल्ट आया और ज्वाइनिंग भी हो गई। लेकिन जिसका अभी नहीं हुआ या फिर जो 2019 में फॉर्म नहीं डाल पाया था, वो क्या करेगा? अब उसके लिए 2023 आ गया है। 2023 में 2019 के अपेक्षा कई गुना ज़्यादा वैकेंसी हैं। आपको देखकर हैरानी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। और आपको मैं बता दूं कि मई 2023 से पहले पहले ये अधिसूचना आपके पास पहुंच जाएगी, आपके पास एडवर्टीजमेंट पहुंच जाएगा और बहुत लिमिटेड समय में ही बहुत जल्दी आपका पेपर करा दिया जाएगा। पैनल भी गठित कर दिए गए हैं, है ना। आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूछा अश्वनी वैष्णव जी से, क्या पूछा भैया, क्या पूछा? क्या रेल मंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे कि क्या ये सच है कि जो 18 जोन है ना में रेलवे फैला हुआ है, उसमें 3,12,000 पद क्या है, रिक्त हैं? यदि हाँ तो हमको ब्यौरा दें, है ना। तो फिर भाई बताया गया। और ये भी यहाँ पर कि कर्मचारियों को 16-16 घंटे, मतलब कि यहाँ पर वैकेंसी भरी नहीं जा रही है, तो जो बेचारे कर्मचारी रेलवे में पहले से मौजूद हैं उनको ओवर टाइम कराया जा रहा है। 16-16 घंटे तक का ओवर टाइम कराया जा रहा है। यदि हाँ तो ब्यौरा दें। तो यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है कि ठीक है, आपने सही बताया है ना। यदि रिक्तियों की संख्या देखें तो मध्य रेलवे में 28,606 वैकेंसी, है ना। पूर्वी तट में 8,278 वैकेंसी, पूर्व मध्य में 14,439 वैकेंसी। ये सारी वैकेंसी का ब्यौरा दिया गया और लास्ट में बताया गया 2,98,973 पद अभी रिक्त हैं। 2,98,973 पद रिक्त है ना। लेवल वन सहित, है ना। लेकिन अगर हम लोग राजपत्रित अधिकारी मतलब गेजेटेड ऑफिसर को भी अगर हम लोग यहाँ पे देख लें तो गेजेटेड ऑफिसर के साथ ये हो जाएगा 3,12,000 के आसपास। गेजेटेड ऑफिसर के साथ देखा जाए तो 3,12,039 पद खाली है। आपके 3,12,039 पद खाली हैं गेजेटेड ऑफिसर के साथ साथ वो जो अनुत्पादन इकाइयां हैं रेलवे की, वो वाली। तो विगत 5 वर्षों में भारतीय रेलवे द्वारा नियुक्त किए गए संविदा कर्मियों की वर्षवार संख्या, ये सब हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है, रिक्तियों का होना, उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और उन्हें एक निश्चित अवधि में भरा जाएगा। इसके लिए एजेंसियों से मांग पत्र प्रस्तुत किए, आसपास वैकेंसी आएगी। तो आपने सुना होगा भी कि 75,000 वैकेंसी आने वाली है। तो बिल्कुल सही न्यूज है, 75,000 से बढ़ भी सकती है, 75,000 से बढ़ सकती है। 2 चरणों में इसको पूरा किया जाना है, ठीक है ना। तो सोचिए 3,12,000 वैकेंसी, 3,12,000 वैकेंसी। और यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है आपका, जोन वाइज भी दिया गया है और ऐसे भी ब्यौरा आपका दिया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ऐसे भी ब्यौरा आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो ये है कि कितनी वैकेंसियां भरी गई, सॉरी पैनल बनाए गए थे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये जोन दिए गए 3,17,000, ठीक है। मंडल जैसे मुंबई में 8,358 पद खाली हैं। नागपुर में 2,973, भुसावल, इस प्रकार आप देख पाएंगे, है ना। यहाँ पर जो ब्यौरा दिया गया है वो पूरी तरीके से आपके सामने यहाँ पर मैंने प्रस्तुत कर दिया है। तो लगभग 3,12,000 वैकेंसी है रेलवे में, 3,12,000 वैकेंसी है रेलवे में। और इसको 2023 में ही 2 चरणों में भरा जाना है, जिसमें 1,39,050 वैकेंसी के आसपास कुछ आपकी परीक्षाएं 2 चरणों में कराई जाएगी। फिर ये आपका गेजेटेड ऑफिसर वालों के लिए है ना। तो इसको मैं आपको एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन्होंने सफाई भी दी है ना, और बताया भी है कि कब कौन सी वैकेंसी निकलने वाली है। तो मई 2023 अगर आपने तैयारी छोड़ दी थी करना, यदि आपका किसी कारणवश नहीं हो पाया, टीयर 1 हुआ, टीयर 2 नहीं हो पाया, या फिर जो विद्यार्थी 2019 में पेपर दे ही नहीं पाए थे, सब कुछ वही है, सब कुछ वही रहेगा। अर्हता भी वही रहेगी, योग्यता भी वही रहेगी, सारी चीजें वही रहेंगी। बस आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, ज्यादा समय तो है नहीं, है ना। तो जान लगा दीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर वही, एजेंसी भी रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है ना। और पेपर भी संभवतः टीसीएस ही आपका कराएगी। तो आपको क्या करना है, आपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर अभी एनटीपीसी के हुए थे, बस उनको चाटना शुरू कर दीजिए। वही सारी चीजें आपकी आएंगी, उसी लेवल पर आएंगी। और टीयर 1 और टीयर 2 इस बार आपको दोनों निपटाना है ना।
वो जो अच्छा ये भी बताया गया कि जो प्रोसेसिंग है वो पिछली वैकेंसी की उसको एक दरकिनार रख दिया जाए, वो तो अपना चलती रहेगी और नई भर्ती के लिए आमंत्रण दिया जाएगा बच्चों को। तो मई 2023 तक का वादा किया गया है, तो मई 2023 ज़्यादा दूर तो है नहीं, हो सकता है उसके पहले भी आ सकती है। ठीक है ना, तो तैयारी करते रहिए। ये हम आपको जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी बच्चों, वो हम आपको दे देंगे यहाँ पर। जो भी सबसे लेटेस्ट न्यूज़ होगी, है ना, चाहे वो संसद में उठे या फिर कोई शासन आदेश जारी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो परफेक्टली न्यूज़ हम आपको यहाँ पर प्रदान कर पाएंगे। रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे गेजेटेड और कि कितने हैं और कितने भरे जाने हैं, तो यहाँ पर ये देख पाएंगे रिक्तियों की संख्या है 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार और 1 जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार भी यहाँ पे रिक्तियों की संख्या आप देख पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो, यदि सूचनाएं समझ में आती हो, यदि सब कुछ बातें क्लियर हो, आपको न्यूज़ परफेक्ट लगती हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।